गुड इवनिंग मेरे प्यारे छात्रों। तो आज सुबह वाली क्लास में हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि डेली शाम को 8 बजे से क्लास 12th के लिए स्पेशली एक क्लास रखी जाएगी, जिसमें कि आप सभी छात्रों को आना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जल्दी शेयर कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज सुबह वाली क्लास में बताया था आपको कि शाम को डेली 8 बजे आप लोग की क्लास रखी जाएगी। तो स्पेशली क्लास 12th वालों के लिए केमिस्ट्री की यहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी। आपको ये क्लासेस बहुत ही अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधा इस क्लास से प्रश्न आने वाले हैं। तो इस क्लास को मत छोड़ना। प्लीज इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि आप ही लोग हो जो कि बोर्ड के एग्जाम में टॉप करने वाले हो। तो जल्दी से यहाँ पे सब लोग आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं। फटाफट से जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। तो फटाफट से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। चलिए हम आगे इसको पढ़ाते हैं। तो हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पर एक महीने की सीरीज को, मतलब महीने वाली सीरीज को शुरू करने वाले हैं। इस महीने वाले सीरीज में 1 सितंबर, आज के दिन से 30 सितंबर तक भर में एक महीने में कुछ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इन सब चैप्टर का आज एक पहला क्लास है। तो आज इस पहले क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। हम चाहते हैं कि आप लोग कोई क्लास छूटे ना, तो जल्दी से जल्दी आज की इस क्लास को फटाफट शेयर करो। क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है, क्लास को पूरा अंत देखना है, लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो चलिए इसे हम आप जल्दी से जल्दी फटाफट से शुरू करते हैं। कोई भी टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अभी कहा कि आज की क्लास में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि हेलो एल्केन्स। पहली बात तो हम लोग जान लेते हैं कि हेलो एल्केन्स होता क्या है। ये एक प्रकार का कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? केमिकल कंपाउंड है। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं यह कैसे बनते हैं, पहले पहले इनको हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि होता क्या है। जो हेलो एल्केन्स होता है जनरली हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है आर एंड एच, किसी एल्किल ग्रुप से H लगा हो। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एक समूह R एल्किल ग्रुप और हम उसके साथ जोड़ दिए हाइड्रोजन, तो बन गया है मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से किसी हैलोजन द्वारा, किसे, किसी हैलोजन द्वारा एक हाइड्रोजन को क्या करते, सब्स्टिट्यूट कर दे। सब्स्टिट्यूट मतलब कि वहां से हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद वहां पे हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे। तो जो कंपाउंड हमारे साथ बनेगा आर एक्स, इसे हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कहते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन अलग अलग होता है। हेलो एल्केन्स में क्या होता है कि इनमें एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, लेकिन जो हेलो एरीन्स होता है उनमें जो होता है उनमें एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उसे कहते हैं हेलो एरीन्स। पहले क्या होता है कि पहले हम किसी कंपाउंड को जानते हैं, पहले वो होता क्या है, पहले उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जब उनका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, तो जैसे आपका आइडेंटिफिकेशन होता है वैसे कंपाउंड का भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब कंपाउंड का आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्लासिफाइड की बात कर लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो इनका क्लासिफिकेशन होता है उनको हम जनरली 3 पार्ट से बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर इनको मान लो कार्बन के रूप में ओपन है तो CH3 CH2, यहाँ पे लेते हैं X। यहाँ पे X का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। पहले इनका हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो इनको 3 भागों में पहले बांट लेते हैं ऐसे। चलो यहाँ हमने 3 भागों में हमने बांट लिया। तो पहला भाग जो होता है कार्बन एटम के, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के बेस पर, हाइड्रोजन एटम के बेस पे हमने इनको एक क्लासिफाइड किया। दूसरा जो होता है वो कार्बन के नेचर पे, कार्बन के नेचर पे इनको क्लासिफाइड कर लिया। ठीक है। तीसरा जो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग होती है, इनके हाइब्रिडाइजेशन पे, कार्बन हाइड्रोजन में जो बॉन्ड होता है इनके हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार, इनके हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इनको क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 प्रकार से इनको अलग अलग क्लासिफाइड कर लिया है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हाइड्रोजन एटम के बेस पे होता है, इनके बेस पे कैसे करेंगे। तो जो इनके बेस पे करेंगे इनको भी 2 3 4 कम से कम भाग में इनको बांट लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम के बेस पे होता है, पहला हम बांट लेते हैं कि अगर हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है हेलो एल्केन, उनमें केवल एक हाइड्रोजन हो। कितने हाइड्रोजन हो? केवल एक हाइड्रोजन दिखाई दे, तो उसके आधार पे इनका नाम देंगे हम मोनोहैलाइड। क्या
देंगे मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड्स हैलो एल्केन या फिर मोनोहैलाइड्स कंपाउंड। इनमें क्या होता है कि जो इनमें कंपाउंड बनेगा उनमें केवल कार्बन के ग्रुप के साथ केवल एक ही हाइड्रोजन वहां पे ऐड होगा, तो ये हो गया मोनोहैलाइड्स। दूसरा हम यहाँ पे बांट लेते हैं इनको डाईहैलाइड, इसमें डाईहैलाइड्स नाम देते हैं। मतलब कि जिस कंपाउंड में ये जो कंपाउंड हमारा हैलो एल्केन्स दिखाई देता है उसी में हम दो हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं, उसे कहते हैं डाईहैलाइड। इनमें क्या होता है जो कार्बन होगा, आप यहाँ पे CH ले लो, यहाँ पे 2 बार X यहाँ पे दिखाई देगा, उसे कहते हैं डाईहैलाइड। इसी प्रकार इनका तीसरा जो पार्ट होगा वो आपके सामने होगा ट्राईहैलाइड। क्या होगा? ट्राईहैलाइड। ट्राईहैलाइड में क्या होगा, जो कार्बन के साथ हम एक X जोड़े हैं मतलब एक हाइड्रोजन जोड़े हैं वहां पे हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ हमने 3 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, इसे कहते हैं ट्राईहैलाइड। अब 3 यहाँ पे हमने देखा मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड और ट्राईहैलाइड, तो इन्हीं तीनों के साथ साथ हम देख लेते हैं इनका चौथा पार्ट भी। चौथा पार्ट वो क्या होगा? चौथा पार्ट होगा टेट्राहैलाइड। टेट्राहैलाइड में क्या होता है, कार्बन की देखो जनरली कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए इनको हम 4 भागों में बांट दिया अलग अलग। 1 बॉन्ड से हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड से हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के साथ हमने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है। अब ये हाइड्रोजन एटम के बेस पे हमने इनको डिटेल में क्लासिफाइड कर लिया है, तो इतने आपको समझ में आ गई होगी। अगर आज की क्लास में मजा आ रहा होगा तो क्लास को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और क्लास को लाइक करना मत भूलना। तो अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो कार्बन की नेचर के आधार पे है। सिंपल समझ लो यहाँ पे कि कार्बन की जो नेचर होगा यहाँ पे प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में जिस कार्बन परमाणु जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा उस कार्बन से केवल एक कार्बन लगा होगा, उसे कहते हैं प्राइमरी कंपाउंड है, प्राइमरी हैलो एल्केन। प्राइमरी हैलो एल्केन मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ हमारे सामने, जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन ग्रुप लगा है उस कार्बन से केवल एक ही कार्बन लगा है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन्स। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है सेकेंडरी हैलो एल्केन्स। सेकेंडरी में क्या होता है, जिस कार्बन परमाणु से जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन ग्रुप लगा है उस कार्बन से 2 कार्बन लगे हों, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी हैलो एल्केन्स। और साथ ही साथ यहाँ पे एक आता है टर्शियरी हैलो एल्केन। टर्शियरी हैलो एल्केन, टर्शियरी में क्या होता है कि जो टर्शियरी होता है इनमें उन्हीं के आधार पे देखेंगे तो कार्बन से जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन ग्रुप लगे होते हैं उससे 3 कार्बन लगे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी हैलो एल्केन। तो आगे आपके सामने दिखाई दे रहा तीसरा वाला जो क्लासिफिकेशन है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इनकी क्लासिफाइड किया गया है। यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनका जो कार्बन है उसके आधार पे कार्बन क्या हो सकता है, वो कार्बन या तो sp3 होगा या तो क्या होगा sp2 होगा या फिर क्या होगा वो sp कार्बन होगा। मतलब कि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज का होगा, sp2 हाइब्रिडाइज का होगा और sp हाइब्रिडाइज का होगा। तो इन तीनों के आधार पर भी इनको हम अलग से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्लासिफाइड देख लिया, इनके बारे में जान लिया, इनको सुन लिया, मतलब ये होते क्या है इनके बारे में पढ़ लिया, इनको क्लासिफाइड भी कर लिया। अब इसी के आगे जस्ट बढ़ते हुए हम लोग अब पढ़ लेते हैं इस क्लास में कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इनको बनाएंगे कैसे। तो आइए चलते हैं, इनको बनाते भी हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके सामने प्रिपरेशन ऑफ द हैलो एल्केन। तो अब इस क्लास में हम आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे, हैलो एल्केन्स के प्रिपरेशन की। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं हैलो एल्केन के प्रिपरेशन के लिए। पहला क्या होता है, जो इनमें इनको 3 टाइप में बांट सकते हैं, जनरली इनको 2-3 टाइप बांट लो। जो हैलो एल्केन का प्रिपरेशन होता है इनमें पहले हम एल्केन से बना सकते हैं, यहाँ पे एल्केन दिखाई दे रहा है तो एल्केन से बना सकते हैं, दूसरा एल्कीन से बना सकते हैं, तीसरा इनको हम एल्कोहल से बना सकते हैं, और इनके अलावा भी कुछ अन्य विधियां हैं, अन्य मेथड है बनाने के लिए, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, केवल 3 ही नहीं पढ़ना है, उनके आगे भी पढ़ना है मुझे। तो पहले हम इन 3 जो मोस्ट कॉमन है इनको पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पहले दिखाई दे रहा है एल्केन। तो
पहले जान लो कि एल्केन होते क्या है। नंबर एक क्या है मेरे पास, एल्केन है। एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये आपका एल्केन का जनरल फार्मूला है। कोई भी n यहाँ पे क्या है, n एक कार्बन का नंबर है, तो 1 2 3 ऐसे से बढ़ता जाएगा। जितने कार्बन होंगे उतना यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सिंपल सा, अगर एक रखेंगे तो यहाँ बनेगा CH4, दो रखेंगे तो बनेगा C2H, 2 4 2 6, C2H6 बनेगा, तीन रखेंगे तो C3H8 बनेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि इनके पास एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इनके पास केवल सिग्मा बॉन्ड ही होगा, तब ये कहलाएंगे कि ये एल्केन है। ठीक है, अब इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने एल्केन से क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है तो जो एल्केन होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है कि क्योंकि इसके पास केवल सिग्मा बॉन्ड ही पाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, जो एल्केन से हम हेलो एल्केन बनाएंगे तो उनमें पहले हम हाइड्रोजन से ऐड करवाएंगे। हाइड्रोजन से क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पे जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे किसी हाइड्रोकार्बन का, तो वहां पर हम सनलाइट के प्रेजेंट में करवाएंगे। इसके सनलाइट प्रेजेंस होगा। ठीक, अब तीसरी बात आती है यहाँ पे, जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को करवाते हैं तो वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही देता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये देगा। तो ये आपके सामने तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों को कभी मत भूलना, क्योंकि इन बातों को अगर भूल गए तो ये एल्केन से जो रिएक्शन होगा वो हमेशा के लिए भूल गए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमने इस इंपॉर्टेंट बात को देख लिया। जब इस इंपॉर्टेंट बात को देख लिया तो अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन को बहुत ही केयरफुली से ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हमने यहाँ लिख दिया एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के साथ हम हाइड्रोजन एटम्स का क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि HNu। जब HNu सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। जब इसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक X बाहर निकल जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो बचेगा CH3X। अभी भी ये रिएक्शन या ये अभिक्रिया स्टॉप नहीं होती है, ये अभिक्रिया बार-बार बढ़ती है। ये तब तक बढ़ेगी जब तक सारे हाइड्रोजन को हटा करके खुद का स्थान न ग्रहण कर ले। ठीक है भाई साहब, कितना खतरनाक है ये। तो यहाँ पे H2 फिर से ऐड करेंगे किसके प्रेजेंस में, HNu के प्रेजेंस में। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, क्या हम रिएक्शन को पूरा वहां तक करवाएंगे या एक स्टेप तक करवाएंगे। इसको अलग अलग करने के यहाँ पे डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे। वो कंडीशन यहाँ पे दो होती है, क्या क्या हो सकती है। हाइड्रोकार्बन को अधिक लेते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो एक ही स्टेप पे जाकर के स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को अधिक मात्रा में लेते हैं तो जो हमारी रिएक्शन होगी वो तब तक ही चलती रहेगी जब तक कि हाइड्रोकार्बन के सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे खुद जाके ना बैठ जाए। तो आपको इस कंडीशन के द्वारा आपको समझ में आ गई होगी कि इसको हम कहां तक लेकर जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने यहाँ पे एल्केन को पढ़ लिया। अब एल्केन के बाद हम आते हैं एल्कीन के पास। पढ़ने में मजा आ रहा है ना, हाँ सबको मजा आना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, अब इस क्लास को जल्दी से जल्दी, अभी भी टाइम है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सबको बता दो कि जो केमिस्ट्री की क्लास हुई क्लास 12th वालों के लिए वो आज शाम से 8 बजे से स्टार्ट है और डेली 8 बजे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और कोई भी क्लास मिस नहीं होगी आपके लिए। तो आप लोग मन लगाकर मेरे साथ पढ़ते रहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए तो आपका भी हक बनता है कि आप भी पढ़ने के लिए मेहनत करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एल्केन देख लिया, एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन भी एक हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। हमने देखा कि एल्केन भी क्या था, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। यहाँ पर भी भाई साहब जो एल्कीन होता है वो भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। तो जो एल्कीन होता है इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और एल्कीन क्या होता है, एल्कीन दूसरी बात क्या होती है, एल्कीन ये अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं ये, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं।
अब ये अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इनके पास कम से कम एक पाई बॉन्ड तो होना ही अनिवार्य है। पाई बॉन्ड होगा तभी ये अनसैचुरेटेड होंगे। अगर ये जब अनसैचुरेटेड होगा तो अब एक बात आती है कि ये कौन सा रिएक्शन देंगे, ये कौन सा इनकी प्रॉपर्टी कौन से रिएक्शन की होगी। तो जो एल्कीन होते हैं ये जनरली एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? ये एडिशन रिएक्शन देंगे। अगर ये एडिशन रिएक्शन क्यों देंगे? क्योंकि इनके पास एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद पाई बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड। क्या है यहाँ पे? एक बात और लिखा है, पाई बॉन्ड का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड। अगर वहां पे मल्टीपल बॉन्ड है तो वहां पे एक्स्ट्रा ग्रुप या आयन या मॉलिक्यूल को वहां पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एडिशन रिएक्शन देगा। ये जनरली क्या देता है? ये जनरल तौर पे क्या देता है? रिएक्शन एडिशन देता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है कि अगर हम इस रिएक्शन इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा हीट दे दें, क्या दे? हीट दे दें। जब हीट दे देंगे तो ये तुरंत ही क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो वहां से एक एलाइलिक हाइड्रोकार्बन यानी कि एलाइलिक हैलो एल्केन्स वहां पे प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। यहां से हमने एल्कीन बनाया, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, यहां पे दो हाइड्रोजन जोड़ दो, H2 जोड़ देना, H2 जोड़ दो। ठीक, अब इस एल्कीन को हम एल्कीन के साथ कोई एक HX मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड इनके ऊपर अटैक करवाते हैं। जब इस पूरे को इस पे अटैक करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्ट करने के बाद कुछ ऐसे बनेगा। एक H एक कार्बन पे मतलब जो इसका पार्ट है जो इनको ब्रेक करेंगे हम, तो यहाँ पे H+ और X- देखेगा। अब ये एक पार्ट इस कार्बन पे, दूसरा वाला पार्ट दूसरे कार्बन पे बन जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने एल्कीन लिया है ये सिमेट्रिकल। कैसा है ये सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल है तो हम इनको चाहे जहां जोड़ दें, एक इसको एक इसको ऊपर, चाहे कहीं भी इनको हम जोड़ दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इनको कहीं भी जोड़ सकते हैं तो जोड़ने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। ये यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे X। लेकिन ये तो बन गया यहाँ पे हेलो एल्केन एल्कीन से। लेकिन अगर यहीं पे जो सिमेट्रिकल है, अगर ये अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स हो जाए, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बन जाए, यानी कि जो डबल बॉन्ड जिन कार्बन एटम्स के बीच जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है उनके साइड में जो एटम्स लगेंगे, ग्रुप लगेंगे, वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन या अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है जैसे कि C डबल बॉन्ड C यहाँ पे एक जगह जोड़ दो, यहाँ पे R, यहाँ पे H जोड़ दिए, दोनों जगह H जोड़ दिए। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल जोड़ने के बाद क्या होता है? जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हम HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा। तो हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से H+ और X- मिलेगा। अब H+ और X- जब ये इनके ऊपर ऐड होगा तो जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम कहाँ ऐड होगा? अब जो हाइड्रोजन एटम है वो तो या तो कार्बन फर्स्ट पे हो जाए या तो कार्बन सेकंड पे ऐड हो जाए। तो कहाँ ऐड करेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहला देते कार्बन फर्स्ट, दूसरा देते कार्बन नंबर सेकंड पे। अगर हम कार्बन नंबर फर्स्ट पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है? कार्बन नंबर फर्स्ट पे हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन कहाँ ऐड किया? कार्बन नंबर फर्स्ट पे अटैक किया। जब फर्स्ट पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड धीरे से इधर ब्रेक होगा। देखो जब ये इधर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखो C, यहाँ पे दो H लगेंगे ही, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, ऐसा बनेगा। जब कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वैसे ब्रेक करो सेकंड वाले को, सेकंड वाले पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे H होगा, कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे R, यहाँ पे H। दोनों में डिफरेंस ये दिखाई दे रहा है। हमने अभी इस वाले पहले वाली क्लास में कहा था कि अगर जो रिएक्शन होगा उसका इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है, देखो इस रिएक्शन का ये दोनों इंटरमीडिएट ही है। हमने वहां ही बताया था कि जो इंटरमीडिएट होगा वो 1000 टाइप से बनेंगे। अगर वहां पे 1000 टाइप से बनते हैं तो उसमें कोई एक ही स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पे दो बने हैं इंटरमीडिएट, इन दोनों में से कोई एक ही स्टेबल होगा। वो कौन सा स्टेबल होगा उसी को चेक करना है। चेक क्या करना है? यहाँ पे जो कार्बन पॉजिटिव मतलब जो कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री है। कैसे है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव लगा वो कार्बन दो कार्बन से ऐड है। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा है मुझे,
और नीचे वाले में क्या है, जिस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज लगा वो केवल एक ही कार्बन से ऐड है। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और आप लोग क्लास 11th में ही पढ़े होंगे कि जो प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। ठीक, तो सेकेंडरी वाला मोर स्टेबल होगा, ये क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया। अब ये मोर स्टेबल है, जो मोर स्टेबल बनता है उसी का प्रोडक्ट बनाते हैं, बाकी दूसरे वाले को हम छोड़ देते हैं। जब इससे बनाएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा RCH2CH2 यहाँ पे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही समझ में आया होगा। अभी भी इसके आगे भी प्रिपरेशन है, तो इसको हम अब अगले मतलब यानी कि कल वाले क्लास में देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, या फिर यानी कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो इस क्लास को, ताकि बहुत सारे लोग आपकी इस क्लास में जुड़ जाएं। तो आपको हम फिर से एक बार बता दें कि जो ये क्लास होगी वो डेली शाम को 8 बजे आपको मिलती रहेगी हमारे इसी चैनल डाउट केमिस्ट्री पे। तो आप लोग डेली शाम को 8 बजे रेडी रहा करो, ठीक है, मन से पढ़ाई करो। जय हिंद, धन्यवाद।